गुड इवनिंग सभी को। कैसे सब लोग? आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और सभी लोग अपनी अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ऐसे ही हमको लगे रहना है, तैयारी करते रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा बहुत पास है और हर हाल में हमको जो है सक्सेस होना है। हमें जो है एक पोस्ट अपने नाम करनी है, हमको अपने कदमों पे खड़ा होना ही होना है और बिल्कुल हम लोग इस तरीके से लगे रहेंगे तो यकीन मानिए कि एक दिन आप ज़रूर अपने पैरों पे खड़े होंगे, सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की बात। और आज की बात यानी कि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो टेक्नीशियन होता है ग्रेड 2 ग्रेड 3 दोनों की ही हम सैलरी स्लिप देखेंगे, यानी कि दोनों की सैलरी जानेंगे। और हमारी सितंबर महीने की सैलरी मेरी कितनी आई हुई है वो देखेंगे। तीसरा, हम लोग की वर्कशॉप में हमारा इंसेंटिव कितना मिलता है वो देखेंगे, क्योंकि इंसेंटिव हमारा सैलरी स्लिप में ही लिखा रहता है। तो वो सब चीज़ें हम जो हमारे थंबनेल पे हैं सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जानकारी अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, यार दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, ताकि जो है उनको भी कुछ मदद उनकी भी हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं जी हमारी जो सैलरी स्लिप है, जब हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो कि पीटर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे देखिए पीटर 3 लिखा हुआ है। तो जब हम ग्रेड 3 थे तब की हमारी सैलरी स्लिप है। और सर मार्च 2023 की सैलरी स्लिप है। अप्रैल में हमारा जो है 23 अप्रैल को नाम आ गया था और मार्च में हम ग्रेड 2 बन चुके थे, ठीक है। तो ग्रेड 3 का फाइनल स्टेज है, तब का हमारा सैलरी है, ग्रोस सैलरी है 35,810, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। हाँ, इस सैलरी में एक चीज़ और इंक्लूड करनी पड़ेगी। वो क्या करना पड़ेगा सर? HRA इंक्लूड करना पड़ेगा। ये चारे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस को क्या बोलते हैं? अलाउंस हमारा भत्ता होता है, रेंट मतलब किराया होता है, तो मकान किराया भत्ता इसको कहेंगे। मकान किराया भत्ता जो है वो इसमें नहीं शामिल है। आप नीचे देखिएगा कहीं HRA लिखा हुआ है सर, इसमें बेसिक लिखा है 21,100। डियरनेस अलाउंस जिसको हम DA भी बोलते हैं सर, वो लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसको सर शॉर्ट में TA भी कहते हैं, वो लिखा हुआ है। और इंसेंटिव लिखा है कहीं पे सर, HRA या हाउस रेंट अलाउंस नहीं लिखा हुआ है। HRA कहीं नहीं लिखा हुआ। वो इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि मैं बताऊं कि मैं रेलवे का आवास ले चुका हूं, रेलवे का जो क्वार्टर होता है वो ले चुका हूं, इस वजह से इसमें सर HRA नहीं लिखा हुआ है। और जिस समय मैं ग्रेड 3 था उस समय जो हमारा HRA चल रहा था वो 3700 चल रहा था। तो 38,810 में अगर 3700 जोड़ देंगे तो जी हमारा बन जाएगा 38,000 39,000 समथिंग बन जाएगा। आप इसमें 3700 जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है। 39 क्यों आपका 38 39, हाँ 39,000 समथिंग, 39,810 हो जाएगा। नहीं, 3700 है ना, 3700 और 38,800, वो उसमें 700 मिला देंगे, 700 1500 हो जाएगा, 39,510 हो जाएगा, 39,510 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सैलरी हमारी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। लेकिन यार ये लास्ट स्टेज की है, ठीक है, इसलिए हम आपको एक और ग्रेड 3 की सैलरी स्लिप दिखाना चाहेंगे, जो कि कुछ पहले सितंबर की है, 2023 में सितंबर की है, ठीक है। सितंबर 2022, सॉरी मैंने 23 बोला था इससे पहले, क्या 23 का नहीं, तब तो और आगे की हो जाएगी। और सितंबर 2023, हाँ हाँ हाँ, वो मार्च की थी। और सितंबर 2024, एक तो गड़बड़ हो रही कुछ। चलिए फिलहाल
जी हमारी कब की है? जी है, आप देख पा रहे होंगे सितंबर 2022, सितंबर 2022 यहाँ पे लिखा हुआ है, सितंबर 2022। टोटल सर सैलरी इस समय हमारी 34,062। और इसमें हमारा देखिएगा एचआर इसमें भी कहीं नहीं लिखा है, वही चीज़ें हैं। इंसेंटिव यहाँ पर, हाँ इंसेंटिव भी देखते जाइए, देखिए 4500 के आसपास ये हमारा वो सितंबर महीने का इंसेंटिव था। जी हर महीने वैरी कर जाता है, कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी गाड़ियाँ आती हैं, जितना हम ज़्यादा आउट टर्न देंगे, जितना गाड़ियाँ ज़्यादा बना के देंगे, उस हिसाब से हमारा इंसेंटिव बनता रहता है। जितना टाइमली गाड़ियाँ निकालेंगे, देखो टाइम से गाड़ी निकलती जाएगी तो बोनस बनेगा, इंसेंटिव बनेगा। अगर आप किसी गाड़ी को रोक रोक के निकाल रहे हो, ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो बोनस नहीं बनेगा। तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कितना आउट टर्न दे रहे हैं और कितनी जल्दी हम गाड़ी को जो है वापस कर रहे हैं, बना करके भेज रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर शायद 5,000 के आसपास, 5400 के आसपास था, और ये 4500 के आसपास है। तो इंसेंटिव हमारा ऐसा हमारी वर्कशॉप में है। आप ये समझिए कि ग्रेड थर्ड का जो है 3,000, बल्कि कभी कभी कम भी चला जाता है। अभी इस समय की तो हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, 1200 तक भी चला गया। तो मैक्सिमम ये मान लो कि ये इंसेंटिव जो है 6,000 तक जा सकता था, लेकिन 6,000 नहीं जाता है। नॉर्मली आपका 4500 5500 के आसपास रहता है ग्रेड थर्ड का, हमारे अपने वर्कशॉप की बात करें। ग्रेड टू का जो है अच्छा जाता है तो 6,000 तक जाता है, बाकी तो आप 7500 तक भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस समय बहुत गाड़ियां कम रहीं तो हालत बहुत ख़राब हो गई, इंसेंटिव बहुत कम गया है। इस महीने का हम अभी आपको दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सैलरी आपने टोटल देख ली होगी 34,062, और इसमें वही 3700 अगर हम मिला लें तो हमारा जो है सैलरी बन जाएगी जा कर के 37,700 मान लो, 37,700 है ना, 37,762 हो जाएगा, 37,762। ये हमारी 2022 में सितंबर महीने की सैलरी थी, ठीक है। तो हम ये बात कर लें कि मोटा मोटी जो हमारा ग्रेड थर्ड है उसकी सैलरी कितनी, अब जो आने वाले हमारे भाई है ग्रेड थर्ड, इनकी सैलरी स्टार्टिंग में कितना होगी। देखिए ट्रेनिंग में आपकी जो सैलरी होगी वो ऐसे कुछ बैठेगी जा कर के 30 से 31,000 जो है आपकी सैलरी बैठेगी जा, क्योंकि डीए वगैरह बढ़ते रहते हैं हर समय, है ना। तो बल्कि और ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे मानो कि 33,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है ट्रेनिंग के समय पर, ठीक है। 32 तक रह सकती है, ठीक है, 32 तक आपकी सैलरी रह सकती है, ठीक है। क्योंकि डीए वगैरह सब चीज़ें बढ़ती रहती हैं, इस हिसाब से आपकी सैलरी कुछ बढ़ जाएगी हमसे, हमारी जो सैलरी थी उससे ज़्यादा। और जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपकी सैलरी है 35,000 से लेकर के, 35,000 से लेकर के कहाँ तक पहुँच सकती है आपकी सैलरी। वर्कशॉप में अगर वो इंसेंटिव मिल रहा है तो सर 45,000 तक आपकी सैलरी पहुँच सकती है। सर 45,000 तक आपकी सैलरी पहुँच सकती है। स्टेशन पे हो तो आपकी मान लो कि 35,000 से लेकर के आपकी 40,000 तक सैलरी पहुँच सकती है ग्रेड थर्ड में, ठीक है। और ग्रेड टू में फिर जो है आप समझ जाइए कि आपकी ग्रेड टू की सैलरी है 40,000 से लेकर के, 40,000 नहीं, 40,000 से तो हमेशा ही ऊपर रहेगी। आपकी सैलरी जो है 45,000 से लेकर के, 45,000 से 60,000 तक भी जा सकती है, अलाउंस कभी कभी बढ़ जाएंगे तो, ठीक है। नॉर्मली आपकी जो है 48,000, 49,000, 50,000 सैलरी रहेगी, चाहे स्टेशन पर हो चाहे वर्कशॉप में हो, ये चारे सबको मिलाते हुए, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके सामने पे स्लिप में है, जो चीज़ देखना चाहो तो यू कैन सी, आप सभी चीज़ देख सकते हो यहाँ से। बाकी हम लोग 2024 की अभी लेटेस्ट हमारे सितंबर महीने की 2024 की जो सैलरी स्लिप है वो दिखाते हैं, और उस पर कितना इंसेंटिव आया है वो दिखाते हैं। चलिए, तो ये रही हमारी सैलरी जो कि सितंबर 2024 की है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और अब जो हमारा लेवल है, देखिए यहाँ पर फिटर 2 लिखा हुआ है, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 2 हैं अब, ठीक है। जो लोग जो पहले से जुड़े हैं वो सब जानते हैं। यहाँ पे ग्रोस पे जो पूरी सैलरी है वो 45,351 है। इसी में सर अब जो हमारा एचआरए हो गया है वो हो चुका है सर 26,300 का आधा कर दो सर, क्योंकि 50% हो गया है। नहीं सॉरी, 20%, 20%, हाँ 50% तो डीए हुआ है,
20% इसका कर दो सर, 26,300 का 20% करेंगे, 26 दूनी कितना होता है सर, 52 होता है। और 26 दूनी 52 और 300 का 2 गुना कर दो 2, हाँ 5200 मान लो, इतना हमारी जो HR है 5,000 मान लो मोटा मोटा, तो 45,300 और 5,000 50,351, 50,500 कह सकते हो, है ना। 50,500 जो है सैलरी हमारी इस महीने की बनी है। क्या क्या सर शामिल है, इंसेंटिव कितना है सर 2024 में सितंबर महीने का। देखिए इंसेंटिव भैया इस बार भी 3201 है, बहुत कम रहा है, क्योंकि हमने देखा था अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कितना ज़्यादा था, तो वही चीज़ कम ज़्यादा होता रहता है। और हमारे वर्कशॉप में अब थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा हो गई है, बाकी हर जगह ऐसा नहीं है, ठीक है, हर जगह ये भी नहीं कम ज़्यादा भी नहीं होता, फिक्स भी होता है कहीं कहीं, ठीक है। हाँ लेकिन मैं अपने यहाँ की बता रहा हूँ, बाकी और भी चीज़ें देखनी है तो आप देख लीजिए भैया। इधर क्या रहता है, इधर हमारी कुछ कटौतियाँ होती हैं, वो रहती हैं। ये एम्प्लॉई इंश्योरेंस स्कीम सी, इसमें 30 रुपये कटता है, ज़रूरी नहीं है आपका कटे, ठीक है, हमारे वर्कशॉप में ये कटता है। और न्यू पेंशन स्कीम ये सभी का कटेगा, ग्रेड 2 है अगर तो 3945, जो ग्रेड 3 है तो पीछे वाली सैलरी स्लिप में देख लेना उस समय कितना कट रहा था, ठीक है, 2700 के आसपास कट रहा होगा। इलेक्ट्रिक चार्जेज जो उसी का कटेगा जो रेलवे का क्वार्टर लिए हुआ है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस महीने का हमारा चार्ज चला गया है 1294, जो कि जनरली इतना नहीं जाता है। और हाउस रेंट एक महीने मतलब कुछ दिन हमारा कटा नहीं था, तो वो मिलाकर के अब जो बिल बनाया है इसलिए ये बढ़ गया है। हाउस रेंट अलाउंस, सॉरी, हाउस रेंट जो जाता है इसको ही मेंटेनेंस चार्ज बोलते हैं, जो हम HR मतलब जो हम रेलवे का क्वार्टर लिए हैं उसकी उसकी सर्विस के लिए इतना पैसा जाता है, तो आपका तो जाएगा नहीं, अगर आप रेलवे क्वार्टर लोगे तो तब जाएगा, ठीक है। वाटर चार्ज का भी पैसा जब आप क्वार्टर लोगे तभी जाएगा, 25 रुपये हर महीने जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वार्टर वाले चार्ज हैं, देखो एक इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, हाउस रेंट हो गया, वाटर चार्ज, 3 चार्ज यहाँ पे हो गए। अगर आप रेलवे का आवास लोगे तभी जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। और एक्स्ट्रा क्या है, देखो स्पोर्ट का फंड का थोड़ा सा 20 रुपये चला जाता है, और साइकिल स्टैंड का भी 50 रुपये हमसे चला जाता है। एक हमारी वर्कशॉप की कल्चरल अकेडमी है उसका भी 20 रुपये जाता है। बाकी जो 1300 रुपये लिखा हुआ है जी किस पर जाएगा, देखो एक हमारी सोसाइटी होती है, एक हमारी रेलवे की हम कह सकते हैं मान्यता प्राप्त क्या रहती है, बैंक रहती है। तो इस बैंक में अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो ये 1300 कटेगा आपका। इसमें फ़ायदा बस इतना होता है कि आप मेंबरशिप ले लो, ये पैसा आपका जमा रहता है, इसका रिटर्न आपको, इसका ब्याज जो बनता है पूरी साल का वो आ जाता है आपको, साल में एक बार आता है, ठीक है। और ये जो पैसा है आप कब निकाल पाएंगे, जब आप इसकी मेंबरशिप ख़त्म करोगे तब ये पैसा आप पूरा विड्रॉल कर पाएंगे, ठीक है। और क्या रहता है कि जैसे हमने इसकी मेंबरशिप ली है तो यहाँ से हम जो है ब्याज, सॉरी, लोन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं सर, लोन ले सकते हैं। जो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ी बहुत कम होती है, और थोड़ा सा, खैर जल्दी तो नहीं गए, बैंकें भी सरकारी एम्प्लॉय को बहुत जल्दी दे देती हैं, तो वो जल्दी वाली खैर बात नहीं कहेंगे, आसानी वाली बात भी नहीं कहेंगे। इसमें तो और ज़्यादा ही कागज़ लगते हैं, जबकि बैंक में तो कोई कागज़ खास लगता नहीं, ठीक है, अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हो तो। और बैंक भाग भाग के देती है, तो कोई ज़्यादा फ़ायदा मुझे तो इस पर नहीं दिखा है, ठीक है। इसमें 5%, हालांकि 5.5%, 5% है ये इंटरेस्ट लेती है, देखने में काफ़ी कम लगता है, पर ये फिक्स्ड रहता है कि पूरी जितनी अमाउंट ली है पूरे पर 5% लग जाएगा। बैंक का क्या रहता है कि मान लो 12% पे दे रहा है, 15% पे दे रहा है, तो वो जैसे जैसे अमाउंट कम होता जाता है उसी पे ब्याज लगता है। इसमें वो रिड्यूसिंग बोला जाता है, रिड्यूसिंग पे लगता है कि जैसे कि पहले आपका 5 लाख था, फिर 1 लाख निपट गया तो 4 लाख पे लगेगा, और 1 लाख निपट गया फिर 3 लाख पे लगेगा, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख पे। इसमें क्या है कि एक बार में आपका 5 लाख या 10 लाख आप लिए हो तो 5% लगा दिया इकट्ठा, और फिर किस्त बना देते हैं। तो इस वजह से ये लगभग लोग बैंक के ही जैसा पड़ जाता है। हाँ अगर आप बहुत कम समय के लिए ले रहे हो तो फ़ायदा है। तो इसीलिए अगर आपको लोन वगैरह रेलवे से ही लेना है तो फिर इसकी मेंबरशिप ले लो तो फ़ायदा रहती है, ठीक है, तभी आप लोन ले पाओगे। मेंबरशिप नहीं लोगे तो लोन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो इधर हमारी किस्त कट रही है 12,000, किस्त कट जाती है 12,709, लगभग
1300 जे और 12,000 जे 14,000 हो जाएंगे। ठीक है, 14,000 तो हमारा जो है ये किस्त में ही चला जाता है। बाकी और चीज़ों में जाता है तो टोटल कितना चला गया, 19,580 रुपये हमारा चला गया। क्योंकि हम लोन लिए हैं इसलिए ज़्यादा चला गया। बची कितनी है, 25,751 हमारी सैलरी बची है। ठीक है, नेट पे का मतलब यही होता है। तो आई होप सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है, सब चीज़ें समझा दी होंगी। इंसेंटिव वगैरह अगर अभी कोई भी डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन बना हुआ है, कमेंट करिए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ज़रूरत पड़ती है तो वीडियो भी लेकर के आ जाते हैं। तो इस जानकारी को अपने भाई बहनों यार दोस्तों भी ज़रूर शेयर कर दो ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। और भैया ऐसे ही लगे रहो, पढ़ाई करते रहो, अगला नंबर आपका है, आपको भी जल्दी से एक सैलरी स्लिप मिल जाए ऐसी मैं आशा करता हूँ। और ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।